एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ये जो हमारा 12th क्लास का आज का क्वेश्चन पेपर है, आज 12th का इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था उसी का क्वेश्चन पेपर है और इसका ग्रामर वाला पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में करा रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ग्रामर पार्ट 10 नंबर का आया हुआ है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इसमें आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू शिमला लास्ट मंथ। इसमें कहा गया है कि मेरा यंगर ब्रदर है वो पिछले महीने शिमला गया। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में ये लास्ट दिया जाए, येस्टरडे दिया जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पास्ट इंडेफिनेट टेंस मतलब वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, माई यंगर ब्रदर वेंट टू शिमला लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखते हैं हम, ईट ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे जब सेंटेंस में सिंस हो या फिर फोर दिया हुआ हो, सिंस हो या फोर हो, इसके बाद में टाइम दिया हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कि सुबह से जो बारिश है, इसमें कहा गया है कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस की सेंस में मत लेके जाना, क्योंकि सिंस या फोर के बाद टाइम दिया जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, हैव का नहीं। इट हैज़ बीन रेनिंग, रेन और उसमें बाद में लग जाएगा आईएनजी, इट हैज़ बीन रेनिंग, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल ब्लैंक द राइजिंग सन वर्शिप। यहाँ पे कहा गया है कि लोग वर्शिप करते हैं किसकी, जो राइजिंग सन होता है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन रहेगा वर्शिप, WORSHIP। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जब कोई ऐसे एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाता है या फिर कोई फैक्ट दिए जाते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेज दिए गए, इनका नरेशन हमें चेंज करना है। अब देखो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं ग्रामर पार्ट के, उनमें भी मैंने अच्छे से कराया था, और अब फिर से बता देती हूँ कि जब आप नरेशन करते हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये रूल होता है कि वहाँ पे जब सेड टू होता है तो वो चेंज किया जाता है आस्क्ड में, ASKED। ठीक है, आस्क्ड में यहाँ पे ये सेड टू चेंज हो जाएगा। और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव दिया हुआ होता है तो हमारी जो इतना पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और जो ये इतना पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, इनको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे कि जिसमें कि ये आंसर की गुंजाइश रहती है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच से जब ये गुंजाइश रहती है कि यस या फिर नो में आंसर आएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ़ कनेक्टर का। ठीक है, और वेदर फॉर्मल के लिए, वेदर यूज होता है फॉर्मल के लिए, फॉर्मल राइटिंग के लिए हम वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमारा एज ए कनेक्टर यूज होगा इफ़ का। ठीक है, यहाँ इतना क्लियर हुआ। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें सेंटेंस सिंपल बनाना है। सिंपल मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब जॉर्ज का जॉर्ज ही रहेगा, सेड टू हो गया आस्क, जॉर्ज आस्क्ड हिज ब्रदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है इफ़ का। इफ़ हमने इफ़ कनेक्टर का यूज़ किया। अगर यहाँ पे कोई WH फैमिली वर्ड होता तो हम यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट वो WH फैमिली वाला वर्ड ही एज ए कनेक्टर यहाँ पे यूज़ होता। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि डू दिया है तो हमने यूज़ कर लिया इफ़ का। ठीक है, अब इफ़ के बाद यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट क्या, यहाँ देखो ये यू सब्जेक्ट है। ठीक है, यू सब्जेक्ट है और हमें अब इससे चेंज करना है। ये कैसे चेंज होता है, इसका क्या रूल होता है, SON 1 2 3, दैट मीन्स मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन डजेंट चेंज। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो यू दिया हुआ है ये कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका देखना हमें, हमारी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट देखना है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है, ठीक है। हिज ब्रदर जब ऑब्जेक्ट है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जिस भी केस का यूज है, क्योंकि यहाँ पे तो यू है मतलब सब्जेक्टिव केस का यूज है, तो ये जो हिज है हमें इसका भी सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो यू के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक है। यहाँ पे यूज होगा ही का ही। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ दी हुई है और इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लाइक का लाइक्ड आ जाएगा और चॉकलेट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप का, क्योंकि सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जा चुका है। तो अब ये इन्वर्टेड कोमाज, क्वेश्चन मार्क सब हट जाएगा, सेंटेंस हमारा बन जाएगा सिंपल। तो आंसर इसका मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। जॉर्ज आस्क्ड, क्योंकि सेड टू चेंज हो गया, आस्क्ड में हीज ब्रदर इफ के बाद यूज़ करना है सब्जेक्ट, तो यू के जगह आ गया ही, इफ ही लाइक्ड चॉकलेट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सी सैड ओपन द डोर, उसने कहा दरवाज़ा खोलो। अब ये सेंटेंस यहाँ पे ओपन से हमें पता चल गया है कि ये सेंटेंस हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है तो यहाँ पे ये जो सैड दिया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस सैड को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता, अब ऐसा यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है सेंटेंस की सेंस, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ये दिया होता प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है, अगर ये दिया होता तो हम सैड को चेंज कर देते सी रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ऑर्डर्ड। हमने इसको सैड को चेंज कर दिया ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की यहाँ पे फॉर्म यूज होगी सी ऑर्डर्ड, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं टू का, टू ओपन द डोर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्योंकि हमारा सिंपल है तो हमें सिंपल सेंटेंस है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस है तो सैड का यहाँ पे क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। अगर सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता, बट यहाँ पे सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड। और सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ही सैड दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका देखना हमें, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, दैट ही। मैंने ऊपर भी बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे बन जाएगा लाइक्ड स्विमिंग, ठीक है। अब इनमें से जो भी करेक्ट होगा उसको हम टिक कर देते हैं। ऑप्शन क्या रहेगा, ही सैड दैट ही लाइक्ड स्विमिंग। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल्स। ही इज ब्लैंक डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको आर्टिकल्स से रिलेटेड तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है आर्टिकल की, आप जाके वो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे उस एक कोई पर्टिकुलर कुआं है उसके वाटर के बारे में बात की गई जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ इस सेंटेंस में वाटर से पहले दा का यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं देखना है कि हर जगह आपको वाटर दिखे तो आप उससे पहले दा का ही यूज कर दो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक वाटर की, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज किया है, अदरवाइज हम यूज नहीं करते। अगर सेंटेंस ये होता वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, ठीक है, तो हम इसमें इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में वाटर से पहले दा का यूज़ नहीं करते, क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें देखना होता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक किसी कुएं के पानी की बात की गई है तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द बॉक्स वॉज मेड ऑफ ब्लैंक वुड, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा
ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो वॉइस का। सी गेव मी ए फ्लावर। अब देखो वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो अब हम इसको किसी इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आगे लेके और हम अपने सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए फ्लावर को आगे लेती हूँ, ए फ्लावर। ठीक है, अब टेंस के यहाँ पे कुछ रूल्स होते चेंज करने के। इफ देयर इज गिवन वर्ब सेकंड फॉर्म इन एक्टिव वॉइस, तो हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं वॉज, या फिर वर्ब वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज वी यूज V3 इन पैसिव वॉइस। अगर आपको वॉइस के बारे में कुछ और डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पे आपको वॉइस की एक वीडियो मिल जाएगी और आपको प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लेना, ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, क्योंकि गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वोज या वर में चेंज होगा, तो आ जाएगा ए फ्लावर वोज। क्योंकि फूल, एक ही फूल के बारे में बात हुई है तो यहाँ पे हम वोज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब गेव ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमने यहाँ वोज लगा दिया, और अब हमें वोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, गिवन, GIVEN, गिवन। ए फ्लावर वाज गिवन टू मी बाय। ठीक है, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाय का यूज होगा, और ये जो सी है हमारा सब्जेक्टिव केस में है, बट इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा हर। तो हमारा ये रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखो दूसरी टाइप से सेंटेंस बना के दिखाती हूँ। इसमें ये जो मी है मैं इसको एज ए सब्जेक्ट लेती हूँ। अब देखो मी तो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो हम सेंटेंस आई से स्टार्ट करेंगे, आई। अब गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो जैसा मैं बता ही चुकी हूँ आपको, वोज या वर में चेंज होगा, आई के साथ यूज होगा वोज का, आई वोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वोज गिवन ए फ्लावर। ठीक है, गिवन ए फ्लावर बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हर। ये इन दोनों सेंटेंसेस में से कोई भी आप लिख सकते हो, दोनों ही रहेंगे बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा दे विल हैव वोन द रेस। ठीक है, अब देखो यहाँ भी द रेस है, जो इसको हम ऑब्जेक्ट है इसको ले लेंगे हम सब्जेक्ट, द रेस। अब विल हैव है क्योंकि इसमें, तो ये चेंज होगा विल हैव प्लस बीन में। ठीक है, तो आ जाएगा द रेस विल हैव बीन वोन बाय दैम। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ, द रेस विल हैव बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में विल हैव का चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन में विल हैव बीन। विन की थर्ड फॉर्म वोन होती है, बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है, बाय दैम एंड फुल स्टॉप। ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय किल्ड द स्पाइडर। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, सेकंड फॉर्म चेंज होती है वोज या फिर वर में प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ऑलवेज वी यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, तो द स्पाइडर बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, द स्पाइडर वॉज, स्पाइडर क्योंकि एक के बारे में बात हो रही है, द स्पाइडर वॉज किल्ड बाय द बॉय। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो रहेगा करेक्ट, द स्पाइडर वॉज किल्ड बाय द बॉय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें इज किल्ड दे दिया, इसमें सिर्फ यहाँ पे वॉज किल्ड दे दिया, आगे कोई भी सोल्व नहीं किया इसको, इसमें हेड किल्ड दे दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही बिल्कुल रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ पे दिए हैं मोडल्स से रिलेटेड। यू ब्लैंक वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग। आपको अपने हाथ धोने चाहिए कुकिंग से पहले, तो यहाँ पे रहेगा शुड हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। हम किसी को जब एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, सजेशन के लिए यूज़ करते हैं शुड, मोडाल का नेसेसिटी के लिए यूज़ करते हैं मस्ट का, यहाँ पे हमारा शुड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ब्लैंक दैट आई वर ए किंग। जब इस तरह के कोई सेंटेंसेस होते हैं जो कल्पना की गई हो कि काश मैं प्रिंसिपल होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं राजा होता, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं अपने वुड मोडाल का, तो यहाँ पे वुड रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सैड दैट ही ब्लैंक पास। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हमें जो हमारे पास्ट वाले जो मोडाल्स हैं वही यूज़ करने। कहने का मतलब
कि मे का पास्ट होता है माइट, हम ये यूज़ कर सकते हैं। कैन का पास्ट होता है कुड, हम ये यूज़ कर सकते हैं। मे का पास्ट होता है वुड, हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ये मे, कैन या विल, ये वाले हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो हमारे हिंट में ही क्लियरली दिया हुआ है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा वुड करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होता तो हम फिर इनका यूज़ करते, चाहे विल का, मे का, कैन का, ठीक है। बट क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया वुड का, ठीक है। अगर सेंटेंस ये होता ही सेड, फिर इन्वर्टेड कोमाज में होता ही और ब्लैंक पास, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे ही, मे पास, या फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, कम के लिए कैन का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी हिंट में हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ये वुड मोडाल ही मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा वुड, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ आया होगा, ऑल डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहें चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।